सुकरात एक महान दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने विवेकशीलता और महान विचारों से पश्चिमी सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। वे खुद को विश्व का नागरिक मानते थे और धार्मिक आडंबरों और रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सकारात्मक सोच और विचारों से समाज में कई बदलाव किए जा सकते थे। आज मैं आप लोगों के लिए उन्हीं के कुछ विचार लेके आई हूँ, तो आप लोग सुनिए और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश कीजिए। दुनिया में केवल एक ही चीज़ अच्छी है, वो है ज्ञान, और केवल एक ही चीज़ बुरी है और वो है अज्ञान। सिर्फ जीना नहीं बल्कि सही तरीके से जीना मायने रखता है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचना शुरू करें। सबसे अच्छी आदत है कि आप दूसरों को दबाने के बजाय खुद को सुधारते रहें। जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है, तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। झूठे शब्द खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी मान्यता इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। सुकरात कहते हैं कि किसी से भी दोस्ती धीमे से करो, लेकिन जब कर लो तो उस पर दृढ़ और लगातार बने रहो। मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। चाहे जो हो जाए, शादी कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिली तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। अगर बुरी पत्नी मिली तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन नेक मनुष्य की आत्मा अमर और दिव्य होती है। मृत्यु संभवतः मानवीय वरदानों में सबसे महान है। जहाँ सम्मान है वहाँ डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहाँ डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है। अधिकतर आपकी गहन इच्छाओं में ही घोर नफरत पैदा होती है। जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी को महत्ता देनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाइए, ताकि आप उन चीज़ों को आसानी से जान पाएं जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं। मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। सौंदर्य वह चारा है जो खुशी से मनुष्य को अपनी तरह का विस्तार करने के लिए मजबूर करता है। जागरूकता में ही बुद्धिमत्ता का उदय होता है। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। शादी या ब्रह्मचर्य आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। जीवन भर ज्ञानार्जन के बाद मैं केवल इतना ही जान पाया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ। सच्चा ज्ञान केवल यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, सच्चाई से जीना मायने रखता है। बिना जांचे हुए जीवन का कोई मूल्य नहीं। बुद्धि आश्चर्य से शुरू होती है। प्रत्येक कार्य की अपनी खुशी और अपना मूल्य होता है। व्यक्ति को दिन में एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए, जिससे उसे अपने बारे में पता चल सके। जो व्यक्ति अपने अज्ञान के बारे में जानता है, वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है।
हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो कि अंधेरे से डरता है, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब आदमी प्रकाश से डरने लग जाए। आपको समय का सदुपयोग करके किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों में ज्ञान के अलावा लोगों के जीवन का अनुभव होता है जो बहुत ही अमूल्य होता है। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचान के उसे दूर करना चाहिए, और जितनी कमजोरियां दूर करते हैं उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। किसी प्रश्न को समझ लेना आधा उत्तर है। व्यस्त जिंदगी की दरिद्रता से सावधान रहो। व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है उसके विचार और बुद्धि। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। ईर्ष्या आत्मा का अल्सर है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं व्यक्ति के अंदर नफरत के भाव प्रकट करते हैं। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव वाला होता है। सबसे गर्मजोशी वाले प्यार का सबसे ठंडा अंत होता है। किसी से मिलते वक्त आवश्यकता से अधिक अच्छे रहो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह का युद्ध लड़ रहा है। जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना। व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से मन मैला हो जाता है। सबसे आसान और विनम्र तरीका यह है कि आप दूसरों को कुचले नहीं, बल्कि खुद में सुधार करें। संसार को चलाने के लिए पहले हमें स्वयं को चलना होगा। दिमाग सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से मन में लिया हुआ कोई भी संकल्प आप पूरा कर सकते हैं। मैं किसी को भी कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, मैं उन्हें केवल सोचने लायक बना सकता हूँ। व्यक्ति को दूसरे लोगों की गलती को जानकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर अज्ञानी लोग ही परिवर्तन के विरोध में होते हैं। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है मन की चंचलता को कंट्रोल करना। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण प्राप्त नहीं होते हैं, पर अच्छे गुणों की वजह से वो अमीर जरूर बन जाता है। व्यक्ति को सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है, धन नहीं है, क्योंकि धन तो अस्थिर होता है, पर ज्ञान हमेशा के लिए रहता है। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए आदमी का हथियार बन जाती है। प्रकृति की दी हुई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण और लोगों की भलाई में ही उपयोग करना चाहिए। कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्य में मदद नहीं करनी चाहिए। ये हमारी अच्छाई को भी मिटा देता है। व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के साथ चाहता है। जो कोई भी व्यक्ति बिना समझे एक सी राय रखता है वह सड़क पर चल रहे अंधे व्यक्ति के समान है। शिक्षा एक लौ जलाने के समान है, ना कि एक बहुत बड़ा बर्तन भरने के समान।